हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास मैथ्स एंड एक्सरसाइज इज 4.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. यस, 2 इज इवन प्राइम नंबर, क्योंकि हमें सबको पता है कि इवन नंबर 2 इज इवन नंबर और प्राइम नंबर. क्योंकि प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं. क्या फैक्टर्स? 2 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 1. और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर हो 1 और वह नंबर इटसेल्फ. तो दिस स्टेटमेंट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और लेकिन मैं आगे क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर. सारे ऑड नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. क्या 9. हमें पता है 9 इज अ ऑड नंबर. ठीक है, अब आप इसको देखिए. 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 1. ओके, अब आप तो दिस इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के 3 फैक्टर्स नहीं होते. और यहाँ पर हमें क्या कहा है? ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर. तो यहाँ पर 9 क्या आपको प्राइम नंबर 9 लगा? 9 ऑड नंबर है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑड नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज आल्सो ए प्राइम नंबर. कि किसी 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करते हैं. सपोज कीजिए आपने 2 प्राइम नंबर ले लिए. 2 प्राइम नंबर कौन कौन से लिए? आपने लिए 2 प्राइम नंबर इज 2 और 3. आपने इन दोनों का क्या किया? प्रोडक्ट. कितना आया? 6. ठीक है, तो जो क्या है? कंपोजिट नंबर. बट स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा गया है? द 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. बट आपने अभी प्रोडक्ट किया तो प्राइम नंबर आया? नो. क्या आया? कंपोजिट नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ फॉल्स. द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज आल्सो ए प्राइम नंबर. नो, हमेशा 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर भी आ सकता है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए कंपोजिट नंबर कैन नॉट हैव 3 फैक्टर. क्या कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर नहीं हो सकते? कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर के हमेशा 2 से ज़्यादा ही फैक्टर होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इस स्टेटमेंट की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे? फॉल्स. ओके, दिस इज कंप्लीट. एंड नेक्स्ट, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फैक्टर ऑफ 3 मेथड. तो मैं लगभग इन 2 का 3 मेथड से फैक्टराइजेशन करके दिखाती हूँ और आप खुद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. ओके, 81 की ट्री मेथड से क्या करते हैं? इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से. फिर हम कर रहे हैं ट्री मेथड से, कि हम ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. अब जैसे क्या है 81 के फैक्टर कीजिए. मतलब 81 2 टाइम्स किसके टेबल में आता है? इज अ 9 जा 81. ओके, अब ये 9 किसके टेबल में आता है? 3 जा 9. ओके, 3 जा 9. ठीक है, अब ये 3 के ऑलरेडी कितने ही फैक्टर होंगे? अब नीचे क्या आ गया? ये प्राइम नंबर्स आ गए. ओके, अब इनके ये खुद ही अपने आप में एक फैक्टर होते हैं. सो 81 के फैक्टर आ गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3. इस टाइप से हम एक ट्री बनाते हैं. एक और देख लेते हैं क्वेश्चन. इज दिस 90 को कैसे लिख सकते हैं हम? 90 को लिख सकते हैं 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 9. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 90. एंड दिस के फैक्टर करेंगे 5 2 जा 10 होता है, तो 5 2. और इसके करेंगे तो 3 और 3.
जब तक हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हो जाते सारे, मतलब जितने भी नंबर्स हम ले रहे हैं तब तक हम फैक्टर करते रहते हैं। तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ प्राइम नंबर, तो इसके कंप्लीट फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 90 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, ऐसे हम 63 की करेंगे। 63 की कैसे करेंगे, किसकी टेबल में आता है, 9 7 जा 63, 9 और 7 हो गए। 7 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर, तो 7 ऐसे लिख लेंगे। दिस इज 3 एंड 3, तो 63 की कौन से हो गए 3 मल्टीप्लाई 7। इस टाइप से हम ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं। आप एक बार किस पे, इन तीनों के फैक्टर्स ट्री मेथड से निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिवीजन मेथड। जो डिवीजन मेथड होता है बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है स्टार्टिंग में, बट उन्हें सिखाना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सिखाइए डिविजिबिलिटी, वो नंबर देखते ही ये पता लगा लें कि किससे डिविजिबल होगा सबसे पहले, ठीक है। तो अगर लास्ट में क्या है 5, जैसे 5 है तो लास्ट में 5 वाले डिजिट उन्हें पता है 5 से भी डिवाइड होगी, ओके। बट यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी भी लागू होती है, तो मैं ज़्यादा डिविजिबिलिटी क्लियरिफाई नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को पता है कि सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, तो इस टाइप से हमें एक लाइन इधर खींचते हैं, एक लाइन इधर खींचते हैं। मुझे पता है 3 से डिवाइड होगा, तो पहले मैं 3 से करूँगी 3, ओके। तो बच्चों को कैसे सिखाना है कि इसको 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 7 माइनस करेंगे 6, तो कितना है 1 एंड 5, 3 5 जा 15, तो 15 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 25। 25 किसकी टेबल में आता है 5, यानी कि 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 75 की डिवीजन फैक्टर क्या हुआ है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जस्ट लाइक 96 के। और देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले ये 96 लास्ट में है इवन डिजिट, ऑलरेडी 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो मैं छोटे से छोटे फैक्टर से डिवीज़न करते हैं पहले। तो 2 से डिवाइड कितने टाइम्स होगा 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस करा 1, 2 8 4, 2 8 जा 16 इज़ा 16, कितने टाइम इज़ा 48 टाइम्स पे क्या गया 48। फिर से इवन नंबर, फिर से 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से करते हैं 48 को डिवाइड, इज़ा 48, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर से हो गया 24 टाइम्स। अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस टाइप से हम तो 96 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, इस टाइप से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। अब यहाँ पर मेरी थोड़ी स्पेस कम रहेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को उसको हटा देती हूँ और 96 के फैक्टर लिखती हूँ। क्या 96 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 एंड मल्टीप्लाई 3, ये आ गए 96 के फैक्टर एंड दिस इज 75 फैक्टर। अगर आपको अभी भी डिवीज़न फैक्टर का कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर चाहे वीडियो बनाकर बताऊं, चाहे आपके कमेंट का आंसर दूं, ओके। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो या आपके से कोई डाउट हो, तो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, डाउट हो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।